नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं पिन न्यूज। एग्जिट पोल के अलावा एग्जिट पोल के इतर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो फिगर सामने आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नंबर दिख रहे हैं, उससे राजनीतिक दलों की जो तापमान है, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनकी गर्मी कहीं उतर रही है और कहीं चढ़ रही है। एक तरफ बहुत ही कुछ अलग नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं। अगर आप बात करें एनडीए की, जहां 400 पास 400 पार की बात चल रही थी, तो राहुल गांधी बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। 295 सिद्धू मूसेवाला को काउंट कर रहे थे और उन्हें कोट कर रहे थे, सिद्धू मूसेवाला को। ऐसे में जो नंबर्स आ रहे हैं वो बड़े जो पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं, उनके लिए भी माथे पे सिकन ले आई है कि ये जो सर्वे हैं वो कितने सच हैं, कितने सटीक है। क्या जनता के मन को, मिजाज को समझने में वो कहीं फेल हुए हैं क्या? उत्तर प्रदेश में बड़ी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक लेके आ रही है, तो उड़ीसा में गेंद दे रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी इनके खेवनहार बने हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस एक मजबूत वापसी करती हुई दिख रही है। ऐसे में जो सोशल मीडिया के जो कैलकुलेशंस हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं, पंडित हैं, पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट हैं, जो राजनीतिक गुणागणित में यकीन रखते हैं, उन्होंने कैलकुलेशन शुरू कर दिया है। क्या 30 सीट आने के बाद 290 प्लस की अगर 30 सीटें रिड्यूस होती है तो क्या फिर इंडिया गठबंधन के लिए कोई नया गेम बनने जा रहा है? क्या नीतीश कुमार स्टिल बने रहेंगे? क्योंकि जो पॉलिटिकल पेरिफेरी है उसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार दूसरे रामविलास पासवान है। क्या 14 सीट 15 सीट जितनी सीटें आती है तो वो एड ऑन कर करके फिर क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे? तो तमाम कैलकुलेशन लगे हुए हैं। मैं एक बार कैलकुलेशन बता दूं, और अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी फाइनल रिजल्ट आए, लेकिन कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। ये कैलकुलेशन 2024 में भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़े वाइटल साबित होने जा रहे हैं। मैं कैलकुलेशन बताता हूं। 290 प्लस पे एनडीए अलायंस है जिसमें बीजेपी कोर है, 234 पे इंडिया अलायंस है, कांग्रेस लीड कर रही है, 20 अदर्स है। जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो गठबंधन में नहीं आई थी, उसकी भी 2+1 3 सीट्स है। इसके अलावा 6 और अदर्स में है जो प्रो इंडिया की तरफ लग रही है। तो क्या ये समीकरण बन रहे हैं, क्या ये जोड़ तोड़ के नंबर्स बन रहे हैं कि अगर सीटों में ऊपर नीचे कुछ बात होती है? हालांकि दिल्ली में एज यूजुअल 7 में 7 जो है एनडीए अलायंस और बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर ये 30 सीटों का नंबर गेम नीचे ऊपर होता है, नीतीश की भूमिका बढ़ जाएगी। ममता बनर्जी प्री डिसाइडेड हैं कि वो इंडिया अलायंस में जाएगी। हालांकि जो भी रीजनल फोर्सेस हैं उनको लेकर के बहुत कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से चुनाव की बात की जा रही थी, जिस तरह से सिंगल क्लीन स्वीप की बात समझी जा रही थी, वो बात जो है दिख नहीं रही है। आप भी अपना कैलकुलेशन लगाइए, और आपका कैलकुलेशन क्या है? पिन न्यूज सबसे पहले इस बात को आपके सामने लेकर के आ रहा है कि जो जी न्यूज का जो एआई एग्जिट पोल था वो हम बेहद करीब हैं। तो तमाम बड़े एग्जिट पोल कंपनियों के सामने जी न्यूज एग्जिट पोल ने कमाल कर दिया है और उसके आंकड़े बड़े करीब दिख रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 30 सीट ऊपर नीचे होने के हालात में क्या हिंदुस्तान की लोकसभा की तस्वीर और तासीर बदलने वाली है क्या? आप भी बताएं, कैलकुलेशन पे नजर बनाए रखें। तमाम राजनीतिक समीक्षक जिनके जोड़ तोड़ फेल हो रहे हैं और जिनके जोड़ तोड़ प्रूव हो रहे हैं, उन दोनों की शुभकामनाएं। हम जल्दी मिलते हैं।